इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस वर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तरीका ये सीखेंगे कि एम एस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये बार जो कहलाती है ना, ये वाली बार, ठीक है, इसे बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, टास्क बार के ऊपर ये एक बटन है, ठीक है, स्टार्ट बटन। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने अपीयर हो जाएगी मेन्यूज। ठीक है, जो अपीयर आपके सामने लिस्ट हो रही है, इस लिस्ट को हम बोलते हैं मेन्यूज बार, मेन्यूज। ठीक है, ये मेन्यू अपीयर हो गया, इसके अंदर आपको दे रहा है ऑल प्रोग्राम। ठीक है, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जब इसे क्लिक करेंगे तो नीचे इसके अंदर ऑफिस की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी डिस्प्ले कर देगा। अभी सिर्फ हमने इंस्टॉल सिर्फ एक किया, क्या, एम एस वर्ड। तो यहाँ पर आपको शो क्या करा रहा है, एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट, जस्ट माइक्रोसॉफ्ट, ये एक कंपनी है। ठीक है, जैसे लिवर ब्रदर एक कंपनी है, लिवर ब्रदर की प्रोडक्ट कितनी है, बेशुमार प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप किसी और फील्ड में, फॉर एग्जांपल आप बैंक के अंदर, बैंक की प्रोडक्ट्स क्या होंगी, किस पे काम कर रहे हैं, बिलिंग पे हो गया, उनका लोन के ऊपर हो गया, लोन के आगे एग्जाम हो। ठीक है ना, इसी तरह अब जब वर्ड एक यूज किया बैंक, ठीक है, अब बैंक कितने हैं, अब ये उसकी एग्जाम आ जाएगी। बैंक की बात है, बैंक का मतलब ये है कि आपने अपने अमाउंट्स को सेव करने का एक अदारा है जिसमें अमाउंट को सेव करते हैं। अब उसमें कौन कौन से बैंक आ जाते हैं, एमसीबी बैंक आ गया, पंजाब बैंक आ गया, मुस्लिम बैंक, मुख्तलिफ है। ठीक है ना, अब इसी तरह आपके पास ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसके आगे प्रोडक्ट्स है ऑफिस। ठीक है, ऑफिस में क्या होता है, आप नॉर्मली एक जुमला बोलते हैं ऑफिस वर्क हो रहा है। ऑफिस वर्क क्या होता है, ऑफिस वर्क के अंदर या तो लेटर लिखे जाते हैं या तो अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। ये दो काम होते हैं बेसिकली ऑफिस के। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो सीखना है वो यहाँ पर ये सीखना है कि इसके अंदर हमने लेटर को टाइप करना। तो लेटर को टाइप किस में करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। दोबारा से स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड इसकी प्रोडक्ट है, 2003 इसका वर्जन है। ठीक है, मैं इसकी प्रोडक्ट वर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ एक छोटी सी ये स्क्रीन आ रही है, चंद सेकंड के लिए आती है, एकदम गायब हो जाती है, इसे बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, ये ऑलमोस्टली तमाम सॉफ्टवेयर में आती है, चंद लम्हों के लिए रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके फौरन बाद आपके सामने ये एक विंडो अपीयर होती है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। ठीक है, अब इसमें हमने तमाम चीज़ों को देखना है। इसका बेसिकली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ऊपर जो ये बार नजर आ रही है ना, ऑलमोस्टली ये ब्लू कलर की होगी या ग्रे कलर की होगी, जो टॉप ऑफ लिस्ट बार होगी उसे हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टाइटल बार से मुराद है जिसमें आपके कंपनी का नेम और उसका फाइल का टाइटल नेम, ठीक नाम आपका। फॉर एग्जांपल आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं, आपके फाइल सीवी है, सीवी के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो टाइटल है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ था सीवी। ठीक है, टाइटल। तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइटल और डॉक्यूमेंट्स वन इस फाइल का नाम। आप जो भी चेंज भी हो सकता है, हाँ डेफिनेटली, जब आप सेव करेंगे अपने पास रखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वन के बजाय कोई और नाम अपने नाम से, या वही बात जैसे अभी आपने मुझसे फाइलें सेव करवाई हैं, आपने कहा टाइटल के हिसाब से रखें, जैसे जैसे आप करते जाएं, जैसे जैसे आप पढ़ाते जाएं, उसी हवाले से उसका नाम रखें ताकि मुझे ढूंढना आसान हो जाए। ठीक है, इसी तरह हम डॉक्यूमेंट्स वन के बजाय वो नाम रखेंगे जो उस फाइल से रिलेटेड होगा। मैं फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन यहाँ पर तैयार करता हूँ, अमजद की कोई मेरा एम्प्लॉय था, उसकी एप्लीकेशन या उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा हूँ, तो मैं उसका नाम यहाँ पर मेंशन करूँगा। अगर कल को मेरे पास वो आता है तो मैं उसकी फाइल को डायरेक्ट नाम वाइज ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 के नाम से रखूँगा तो कभी भी मैं सारी डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लूँगा, पता नहीं 1 में था, 2 में था, 3 में था, नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो इस हवाले से मैं इजीली से
कॉल कर सकता हूँ। अच्छा नहीं, ये ऊपर आ गया टाइटल बार। टाइटल बार के साथ आपके पास 3 बटन्स होते हैं। एक बटन जिसमें माइनस का साइन होता है, इसे बोलते हैं मिनिमाइज, ठीक है। जैसे पॉइंटर गया, जैसे ही इसके ऊपर पॉइंटर जाता है तो एक येलो बॉक्स के अंदर मिनिमाइज लिखा था, इसे हम बोलते हैं टूल टिप। ठीक है, वो टूल है और साथ में टिप दे रहा है कि मिनिमाइज। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये विंडो मिनिमाइज होकर टास्क बार के ऊपर आ जाती है, बाकी सारा विंडो आपके सामने, ठीक है। दोबारा इसे ओपन करना हो तो इसी के ऊपर आप करेंगे क्लिक। जब क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन होकर जिस हालत में थी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए। आप चाहते हैं नहीं ये फुल स्क्रीन ना हो, पूरी मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर ना आए बल्कि शॉर्ट नजर आए। ठीक है। मिनिमाइज के साथ ही एक और बटन है जिसे हम बोलते हैं रीस्टोर डाउन, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी विंडो जो है कंप्रेस हो जाएगी, छोटी होकर मेरे सामने। अब दोबारा इसी को बड़ा करना हो तो यहाँ पर इसी के ऊपर आए। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैक्सिमाइज कि बड़ी हो जाएगी। क्लिक किया, पूरी विंडो बड़ी होगी। इसके साथ क्रॉस का साइन रेड कलर का ये वाला, ठीक है, ये कहलाता है क्लोज। नीचे टूल टिप में लिखा हुआ भी दे रहा है। जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो अगर तो मुझे सेव करनी होगी तो पूछेगा सेव करनी है, नहीं करनी तो नो कर दें, ये क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यस करूंगा तो ये सेव कर लेगा, ठीक है। मुझे भी कुछ नहीं करना इसलिए मैं अप्लाई करके इसे ट्राई नहीं करूँ, ठीक है। समझ में आएगी बात? बिल्कुल क्लियर। अच्छा जी, यहाँ पर इसके बाद ये एक बटन है जिसे हम बोलते हैं ऑफिस बटन, ये वाला, ठीक है। ऑफिस बटन, ये ऑफिस बेसिकली मेन्यूज है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कौन कौन सी, ये अंदर मेन्यूज के अंदर जो चीज़ें हैं इसे हम बोलते हैं कमांड्स, ठीक है। पहली कमांड्स आपको दे रहा है न्यू की। ये क्या करेगा? हमेशा न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेगा, नई फाइल्स को। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या शो करवा रहा है, इस जगह पर डॉक्यूमेंट्स 1। अगर मैं न्यू की कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देखें इसके ऊपर अभी आपसे उसने पूछा ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट्स, कहता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। मैं कहता हूँ यस, इसे सिलेक्ट किया, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ देखें क्या दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक के ऊपर एक और आ गई, दूसरी भी यहाँ पर मौजूद है, वो इसके बैक पर है, ठीक है। इसी को अगर मैं रिस्टोर करूँ तो ये देखें बैक पर 1 है, टॉप पर 2 है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसके बाद ऑफिस बटन के अंदर आपके पास ये देखें पॉइंटर जैसे मेरे इसके ऊपर जाता है, क्या लिखा हुआ है नीचे? ऑफिस बटन, ठीक है। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, ऑफिस बटन के अंदर क्या कुछ है, नेक्स्ट है जी ओपन, ठीक है। और साथ में टिप के अंदर आपको देता है ओपन की कमांड Ctrl+N है। मैं बजाय इसके कि इसमें आकर करूँ, मैं डायरेक्ट Ctrl+N करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स Ctrl+O, तो जैसे मैं Ctrl+O करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन का सामने आ जाएगा। और अगर आपने पहले से कोई भी फाइल ओपन की सेव की भी हो तो उसे ओपन करेगा। लेकिन अभी हम तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, जिससे पहले हमने कभी भी फाइल बनाई नहीं, तो ओपन कैसे करेंगे? ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, लिहाजा इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास आती है सेव। इसकी शॉर्टकट की साथ में जिसके ऊपर भी जाएंगे साथ में शॉर्टकट की आपको देना, ठीक है। Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की है। क्या इन चीज़ों को याद डेफिनेटली करने की ज़रूरत है, वो इसलिए भी कि आपकी टैपिंग स्पीड जो है उसमें ग्रिप आती है, मज़ीद बेहतर होता है। कि सेव करना है तो डायरेक्ट किया, जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब मैं जब इसे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे सेव के ऊपर क्लिक करने से एक मरतबा पूछेगा। एक तो ये पूछेगा कि इसको किस प्लेस पे करना है, जगह आप बताएं, ठीक है। सी में, डी में या डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पर फाइल नेम documents2 के बजाय DOC, ठीक है, DOC फाइल नेम यहाँ पर दे रहा है। मैं कहता हूँ नहीं DOC ना हो, ठीक है, इसको ऑफ करें। मैं यहाँ पर नाम टाइप करता हूँ। अब इस नाम से डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। कब होगा? जब नाम देने के बाद मैं ये सेव के बटन पर क्लिक करूँगा। क्लिक किया, पाथ मिल गया, उसको जगह मिल गई, पता लग गया। अब इसमें मैं कुछ भी टाइप करूँगा, ठीक है। अब ये मैंने चंद एक करैक्टर लिखे और मैं कहता हूँ ये करैक्टर भी उसमें सेव हो जाए उसी के अंदर जिसमें पहले था। तो उसके लिए फिर ऑफिस बटन के अंदर जाकर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। या आप
एस इसकी शॉर्टकट की को अप्लाई करें। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल कुछ लिखने के बाद देखिएगा यहाँ पर नीचे गौर कीजिएगा, कंट्रोल एस करते हैं तो एकदम वो आपको मैसेज देता है इंग्लिश में, ठीक है, कि ये सेव हो, ये इतना टेक्स्ट अभी जो मैंने लिखा है ये सेव हो। अब होता ये है कि ऑफिस के अंदर यहाँ पर तो हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, सिस्टम लगे हुए होते हैं, तो लाइट का बहुत बड़ा इशू होता है हमारे साथ, तो हम चाहते हैं लाइट चली भी जाए तब भी हमारा काम महफूज रहे, तो हर 2-4 लाइनें लिखने के बाद कंट्रोल एस करने की आदत डाल। क्या ये खुद ही सेव करता नहीं जाता? वो टेम्परेरी सेव करता है, बावजूद वो फाइल नहीं भी मिलती। अच्छा अच्छा, ठीक है, खुद ब खुद नहीं, आपने बहुत ज़्यादा लिखा और फॉर एग्जाम्पल आपने 20 मिनट दिए हैं, ठीक है, हर 10 मिनट के बाद लाइट का कोई पता नहीं, अगर लाइट चलेगी तो वो सेव कैसे करेगा? नहीं करेगा, वो साथ से जो लिखा है उसको सेव नहीं करेगा। आपने अगर 1 मिनट में 15 लाइनें लिखी हैं तो वो 1 मिनट की 15 लाइनें सेव से नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, वो तो गई। बेहतर तरीका ये है कि आप साथ साथ कंट्रोल एस करने की आदत डालें, ठीक है, वो उसी में जिसमें पहले आपने पाथ दिया था, अगर पहले फर्स्ट टाइम आपने पाथ नहीं दिया, आप कंट्रोल एस करते हैं तो आपसे फर्स्ट टाइम डायलॉग बॉक्स के अंदर पूछेगा फाइल का नेम और पाथ, आप दे दें, सेव कर दें, फिर दोबारा आपसे पाथ नहीं पूछेगा, वो उसी के अंदर सेव करता है ऑटोमेटिकली सेव करता है। हाँ, न्यू फाइल्स में एक दफ़ा पाथ पूछेगा, दोबारा नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। ठीक, क्लियर होगी बात? अब ये फाइल्स के अंदर मैंने काम किया, अब आप कहते हैं यार मैंने सिर्फ चंद एक लाइनों की चेंजिंग करनी है और फैसल के नाम की फाइल्स को मैंने यहाँ बनाना है, उसका सिर्फ नाम चेंज करना है, बाकी सारा डाटा यही है। ठीक है, ठीक है, उसके लिए ऑफिस बटन के अंदर ही यहाँ पर एक ऑप्शन आती है सेव एज। अब सेव एज के अंदर एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, चंद एक ऑप्शन, वर्ड डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, वर्ड टेम्पलेट्स की, वर्ड 97 से लेकर 2007 वर्जन तक आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है इसी में कर लें, अगर वर्जन नहीं देते, यहाँ पर ये वर्जन नहीं देते तो सेव एज पे ऊपर क्लिक करना है, फिर 2007 में। अब 97 से लेकर 2003 तक सेव करने का मकसद ये है कि इसके बाद जितने भी वर्जन होंगे, अब देखें यहाँ पर आप 7 में काम कर रहे हैं, घर जाते हैं वहाँ पर कहीं और इसको कॉपी करके कहीं और जाकर यूज़ करते हैं, वहाँ पर इंस्टॉल है 3, मसला होगा 3 में कभी नहीं 2007 की फाइल नहीं चलेगी, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी सेव एज की कमांड है। ठीक है, फिर इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब आपसे दोबारा पाथ पूछेगा, अब आप जैन के बजाय यहाँ पर क्या लिखेंगे, फैसल या जो भी नाम। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ तक की लाइन ये वाली जैन में भी है, और अब मैंने जो सेव किया यहाँ तक की लाइन ये फैसल में भी है। ठीक है, आपने डायलॉग बॉक्स खोला, सेव एज के ऊपर क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपने उसी को सेव एज तो हो गया, उसी पे नाम चेंज किया, सेव किया। अब यहाँ पर मैं कुछ और टाइप करता हूँ, ये टाइप किया, अब कंट्रोल एस करूंगा, अब किस में ये सेव हुआ? अब जाहिर बात है कि ये फैसल की फाइल में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैन में नहीं होगा, ये अगली लाइन, अगर जैन की फाइल को भी ओपन करते हैं ना, अब कंट्रोल ओ करके जरा चेक कीजिएगा, कंट्रोल ओ किया, शॉर्टकट की मैंने यूज की है, यहाँ पर जैन के नाम की फाइल है, इसे सिलेक्ट किया, ओपन के ऊपर क्लिक किया, अब जैन की फाइल आ गई, इसमें क्या है, एक लाइन, कंट्रोल ओ इसको खोला ना आपने? हाँ जी, ऑफिस के अंदर जो ओपन की कमांड है, मैं एक काम करूंगा, पहले मैं आपको मेन्यूज पर सारी चीज़ें बताता जाऊंगा, लेकिन दोबारा जब रिपीट हो रही होंगी चीज़ें फिर मैं आपको मेन्यूज में जाके नहीं बताऊंगा, फिर मैं आपको इसकी शॉर्टकट की ही बताऊंगा। हाँ, आप तो मुझे एक और काम करना है। जी जी, समझ आ रहा है, सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं जी। मुझे एक प्रिंट कॉलेज में 2-3 पेपर बनाया होते, इसमें सारी कमांडें लिखी होती थी। अच्छा, शॉर्टकट कीज आपको चाहिए, वो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, मिल जाएंगी, उसको ढूंढने के लिए इसमें ना जाना पड़े। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी, आपके पास में। ठीक, मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो मुझे बताएं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, गुड। दोबारा ऑफिस बटन में गए। ठीक है, अब आपने निकालना है फॉर एग्जाम्पल इसका प्रिंट। ठीक है, प्रिंट निकालने से पहले आप देखना चाहते हैं इसका प्रिंट आएगा कैसे, लगेगा कैसे, दिखने में कैसा हो, तो उसके लिए आप करेंगे प्रिंट प्रीव्यू की कमांड पर क्लिक। ठीक है, इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये ऐसा प्रिंट हो और इतना पोर्शन आएगा इसका। इससे बाहर जाना हो नॉर्मल में तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें।
नॉर्मल वापस आ गया इसमें। दोबारा ऑफिस बटन में गए, प्रिंट की कमांड में, अब यहाँ पर आपने किया प्रिंट, ठीक है, प्रिंट के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ से आपसे चंद एक ऑप्शंस पूछ रहा है, ऑल पेजेस, ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपके प्रिंटर का नेम होगा यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर आपका काम स्टार्ट होता है। ऑल पेजेस से मुराद है यहाँ पर अभी तो एक पेज है, हो सकता है कि वर्ड के अंदर आप काम करते जा रहे हैं 10,000 पेज मौजूद है। ऑल पेज करेंगे 10,000 के 10,000 का प्रिंट निकाल दें, ऑल के ऊपर क्लिक होंगे। अगर आप करेंगे करंट पेज, तो करंट से मुराद ये होगा जिस पेज पर आप होंगे, जहाँ पर आपका कर्सर होगा, सिर्फ उसी का प्रिंट निकालेगा, बाकी का प्रिंट नहीं निकालेगा, जितने मर्जी उसमें हो, ठीक है। पेजेस, अब पेजेस से मुराद है कि पेज का जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ उसी का निकालेगा, बाकी किसी का नहीं निकालेगा। आपके पास यहाँ पर काफ़ी है, मैंने 9 लिखा, कॉमा लगाया, 17 लिखा, कॉमा लगाया, 39 लिख दिया, ठीक है, कॉमा लगाया, 80 लिख दिया, कॉमा लगाया, फिर अब ये नंबर्स मैंने लगा दिए, ये पेज नंबर्स। अब ये क्या करेगा, 3 का प्रिंट निकालेगा, 17 का प्रिंट निकालेगा, 39 का प्रिंट निकालेगा और 80 का प्रिंट निकालेगा, 4 प्रिंट निकालेगा। बाकी जितने भी इसमें पेज होंगे उनके प्रिंट नहीं निकालेगा, उन सबको स्किप कर देगा। बात समझ में आ गई? अब अगले स्टेप की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नंबर ऑफ कॉपी, आपको इनकी कितनी कॉपी चाहिए? मैंने इसे कहा 5 कॉपी, 9 की 5 निकालेगा, 17 की 5 कॉपी निकालेगा, 39 की 5 कॉपी निकालेगा, 80 की भी 5 कॉपी, जो आपने रेंज में दी। इसी तरह अगर आल में होगा तब भी ये काम होगा, ठीक है। बात इसकी करो, आल होगा, आल में जितने भी पेज होंगे, करंट में जितने होंगे उतने कॉपीज, फिर पेजेस में जो जो पेजेस दिए होंगे उनके उतने उतने का। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें, अब क्या करेगा, ये लिखा हुआ 1 2 3, ये सेट बाय सेट होगा, कॉलेट की ऑप्शन ऑन होगी। अगर ये कॉलेट की ऑप्शन ऑन है तो आपको सेट बाय सेट निकालेगा। सेट बाय सेट से मुराद क्या है, पहले यहाँ लिखा क्या 9, पहले ये निकालेगा 9 का 1 प्रिंट, फिर ये चला जाएगा 17 पर, उसका 1 निकालेगा, फिर चलाएगा 39 पर, फिर उसका 1 निकालेगा, फिर चला जाएगा 80 पर, फिर उसका 1 निकालेगा, फिर रिवर्स पहले पर वापस आ गया। क्या लिखा हुआ 9, फिर उसका 1, यानी कि ये क्या होगा, सेट बाय सेट, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शंस को ऑफ कर देता हूँ, अब यहाँ पर लिखा हुआ देखें क्या दे रहा है, 1 2 3 नीचे ऊपर तो नहीं है, अब क्या 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 9 के पहले कितनी कॉपी निकालेगा, 5 कॉपी निकाल देगा। जब पहले 9 की 5 कॉपी पूरी बाहर आ जाएगी, 5 पेज आ जाएंगे, वो पेज साइड पे जाएगा, फिर 17 पे जाएगा, उसके 5 निकालेगा, ठीक है, फिर 39 पे जाएगा, उसके 5, फिर 80 पे जाएगा, फिर उसके 5, ठीक है। आपकी कमांड्स को फॉलो करें, क्लियर होगी बात। ये था यहाँ पर प्रिंट निकालने का एक छोटा सा मेथड, ठीक है, ठीक है। ओके करेंगे तो प्रिंट के लिए चला जाएगा, अगर ओके नहीं करेंगे तो प्रिंट के लिए नहीं जाएगा। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो प्रिंटर नहीं लगा हुआ, तो मैंने प्रिंट कर इसको अब इस सारे को जो प्रिंटिंग है इसको प्रिंट पे हाइडिंग दे, ये रिकॉर्डिंग प्रिंट में चली है, पॉसिबल है क्या, जितनी अभी रिकॉर्डिंग हुई है ना, हाँ जी, पहले की रिकॉर्डिंग को इंट्रोडक्शन रख लें, ये प्रिंट की रिकॉर्डिंग प्रिंट में चली है, ऐसा पॉसिबल है? इसके 2 पार्ट्स कर दूँ? हाँ, नहीं, अब वो कटिंग करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो आगे करेंगे ना इसको हाइडिंग कहती है, चलें ठीक है, वो मैं अलग अलग कर, हाँ अलग अलग करती है, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया, बिल्कुल ठीक इसको मैं यहाँ पर सेव कर लूँ, इतने पोर्शन को, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल ऐसे से नहीं करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसे स्टॉप करूँगा, साथ में देखें यहाँ पर मुझे शो करवा रहा है कितने मिनट के हो गए, 19 मिनट हो गए, ठीक है।